हाँ, वो भी रजत है ना, रजत जिसकी अभी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी, उसकी पत्नी ने बहुत गलत करते हैं एक्चुअली। अरे फिर शादी क्यों की थी? मुसीबत कोई पूछकर थोड़ी ना आती है। खड़ा चौधरी ना बन, ढंग से बता दे, नहीं तो तेरी खाड़ उधेड़ देनी है मैंने। चंचली चंचली, चैन से सोना है तो जग जाओ। My life, my vlog, D2A vlog. So I present to you मेरी आवाज सुन। अरे क्या कहाँ जा रहे हो? हाँ, वो भी रजत है ना, रजत जिसकी अभी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी, उसकी पत्नी ने उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस कंप्लेंट कर दी है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? यही लिखा है कि उसकी माँ और रजत दोनों मिलकर उसे प्रताड़ित करते हैं, उससे दहेज मांगते हैं, उससे पैसे मांगते हैं, उसे खाना नहीं देते, उसे 2-2 दिन तक कमरे में बंद रखते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या उल जुलूल सब लिख रखा है। ये तो बहुत गलत करते हैं एक्चुअली। अरे फिर शादी क्यों की थी? और खाना नहीं देना और शादी के बाद दहेज मांगना, ये तो कोई बात नहीं है यार। बिल्कुल बिल्कुल गलत करते हैं। सुधीर सर, आपको क्या लगता है ये सब झूठ है? मैं रजत और उसकी फैमिली को बचपन से जानता हूँ, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन कोई बहू अपने ससुर के खिलाफ या अपने घर वालों के खिलाफ क्यों वो केस लगाएगी? क्यों झूठ बोलेगी? मुझे लगता है जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ उन्होंने किया है, वरना तो कोई लड़की किसी के खिलाफ भी झूठे केस क्यों लगाएगी? सुधीर सर, कैसी बात करते हो? मुसीबत कोई पूछकर थोड़ी ना आती है। चलो खैर, मैं चलता हूँ। पैर से मिटो, गिरीश भाई, पैर से मिटो पैर। साहब, आपका सामान आया है, कल आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है। सुनना है, लेकिन पुलिस स्टेशन किस लिए? सर, मुसीबत कोई पूछ के तो ना आती है। अब आप जाने क्या मैं तो चला। जय हिंद सर। जय सर, ये फाइल बस सुबह सुबह कौन सी फाइल ले आया है? फाइल नहीं, वो पता ही आ गया। तेरा अंदर आ सकता हूँ? अरे और भी अंदर आएगा, आ गया हट। सर जी, ये सामान आया है। मैं बैठ मैं क्या पूछ सकता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो बुलाया है? हाँ भाई, यही तो केस है भाई, ये तो तेरी फाइल ही आई है, ले पकड़। क्या लिखा है? अरे भाई, थाने ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो गया भाई। क्या? सेक्सुअल हरासमेंट? सेक्सुअल हरासमेंट और मेरे खिलाफ? नहीं नहीं सर, कोई जरूर गलत फहमी हुई होगी। मैं 35 साल से इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ, एक कंप्लेंट नहीं है मेरे पर, मेरे ऊपर एक कंप्लेंट नहीं आई। आप पूछ सकते हैं मेरे कोलीग से, मेरे फीमेल कोलीग से, जरूर कोई गलत फहमी हुई है आपको। आई गलत फहमी हमने ना हुई है। सिमरन को जानते हो? हाँ, सिमरन तो हमारे ऑफिस में काम करती है। हाँ तो वही तो, सिमरन ने आपके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस करा। 8 साल पहले गोवा की कॉन्फ्रेंस याद है? सिमरन ने किया? नहीं सर, नहीं, ये सिमरन नहीं हो सकती। तो भाई कौन हो सकती है, बता दे। मेरा मतलब है कि वो झूठ बोल रही है, ये सब झूठ है, बकवास है। अरे मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, और वैसे भी मैं तो 30 साल से शादीशुदा हूँ, मेरे बाल बच्चे काफी बड़े हो गए। तो भाई शादीशुदा है तो तेरे को कौन सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल गया? और तो तू दूसरा हो गया, शादी हो गई है। अरे मेरा मतलब वो झूठ बोल रही है। हाँ भाई ना, मैडम ने ये लिखा है कि आपने गोवा में कॉन्फ्रेंस के दौरान उनको सेक्सुअल हरास करने के लिए होटल में बुलाया। सर, कॉन्फ्रेंस के अंदर तो ऐसा कर ही नहीं सकते। वहाँ तो जो इतने सारे लोग होते हैं, आसपास सारे घूमते रहते हैं, सारे के सारे जितने भी हमारे कोलीग्स होते हैं, तो वहाँ नहीं सर, ये नहीं हो सकता। अरे ओए, खड़ा चौधरी ना बन, ढंग से बता दे, नहीं तो तेरी खाड़ उधेड़ देनी है मैंने।
टाइम नहीं मिला तो मैं सोचा कि कॉन्फ्रेंस में जाकर वहां कर लेंगे जब भी टाइम मिलेगा। दिन में टाइम नहीं मिला तो हमने रात को मेरे कमरे में बैठकर वो असाइनमेंट कंप्लीट किया था बस। मैडम यही तो मोडस ऑपरेंडी होता है जैसे लोगों का। याद है वो पत्रकार जो चड्डियां पहन के कुंडिया खोलता था, और वो प्रोड्यूसर जो एक्ट्रेस को बुला के स्क्रिप्ट के बारे में जाने क्या क्या करता था, और वो डायरेक्टर ने तो मैडम हदी कर दी, अपने कमरे में बुला के रात को ना जाने क्या, रात को कमरे में बुलाता था। ये तो मुझे पता नहीं कि वो पत्रकार क्या करता था या फिल्म प्रोड्यूसर क्या करता था या फिर डायरेक्टर क्या करता था, लेकिन सवाल तो ये जाति क्यों थी? तो भाई काम ना करेंगे, ये क्या बात हुई? वो मना कर सकती थी। पढ़ ली मैडम भाई। मैडम जी, अगर बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछूं? मान लीजिए कि आपका कमिश्नर रात को 12 बजे आपको ये कहे, मैडम जी आप मेरे बंगले पर आ जाइए, हमें आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्कस करनी है, तो क्या आप जाएगी? कुत्ते का मुंह तोड़ दूंगी। क्यों तोड़ देगी वो? मुझे उसकी नीयत का पता है। एग्जैक्टली, सिमरन को मेरी नीयत का पता था, उसे मालूम था कि मैं शरीफ इंसान हूँ, इसलिए वो आई। ताऊ, ये जो अपनी दलील है ना कोर्ट के लिए बचा के रख ले। मैडम ने कंप्लीट चिट्ठा लिख दिया तेरे अगेंस्ट, अभी तो खत्म ना हुई। मैडम एक दूसरा आरोप भी लगा रही है। मैडम का कहना है कि आपने उसके साथ हाथ मिलाया। सर मैंने नहीं, हम दोनों ने हाथ मिलाया। अरे हम दोनों वाली बात नहीं है, आपने मिलाया कि मैडम ने मिलाया, और मिलाया तो क्यों मिलाया? मैं नहीं मिला था, अगर मैं हाथ नहीं मिलाता तो वो पूरा मान जाती। वो कहती कि भाई बॉस ने सारे मेल और फीमेल कोलीग से हाथ मिला लिया और मेरे साथ नहीं मिलाया। वाह शाबाश से भाई, शाबाश से। ये कौन सा तरीका हो गया भाई? देख कैसा है, मैडम का साफ साफ ये कहना है कि आपने उसका हाथ दबाकर मिलाया था, जिससे उसका यौन शोषण हुआ। नहीं सर नहीं, मैंने तो एक नॉर्मल हाथ मिलाया था, मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो नॉर्मली हाथ मिलाता और वही मिलाया था। हाँ भाई ना, हाथ तो तुमने ही मिलाया था। तुमने आगे किया था कि उसने आगे किया था? सर क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली तो हम दोनों भी हाथ आके मिले ना। भाई इनको सब चाहिए मैडम, फर्क तो पड़ता है भाई। वो तेरे साथ हाथ मिला सकते हैं लेकिन तू हाथ नहीं मिला सकता। ये क्या बात है? तो फिर क्यों बेकार में इक्वलिटी चिल्लाते रहते हैं? अब यही कि अगर औरत हाथ आगे करेगी तभी आदमी हाथ मिला, ये भी कोई बात है? अरे नहीं, तब भी वो चार्ज लगा सकती है। क्या तब भी चार्ज लगा सकती है? अरे तो ठीक है, हम तो भाई आगे से हाथ जोड़ के नमस्कार किया करेंगे। भाई तू नमस्कार कर या कुछ भी कर, लेकिन तेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी खत्म ना हुआ। मैडम का तीसरा आरोप, मैडम कह रही है कि आपने उसकी ड्रेस पे भी कमेंट करा था। कमेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट। I used to compliment, and she also used to compliment for my dress. मिस्टर सुधीर, ये घड़ी अंग्रेजी ना झाड़ो, अंग्रेजी पढ़ने भी आ गए। देखो, she can complete you, but you cannot complete her. कंप्लीट नहीं, कॉम्प्लीमेंट। अरे वही तो एक हो रही है। She was wearing a nice dress, so I complimented. वाह वाह। और लेकिन आपने तो लिख दिया कि तुम सिर्फ ड्रेस तक बात ना रही, आपने उसकी टांगों पर कमेंट करा। नहीं सर नहीं, सच में मैंने उसकी ड्रेस को ही कॉम्प्लीमेंट किया था, उसकी टांग को देखो। भाई देखो, ऐसा है, लेडीज ने जो बोल दिया मैं बोल दिया, वो हो गई पत्थर की लकीर। 100%। इन्हें कौन समझाए मैडम? लेकिन मैडम वो चौथा वाला चार्ज देखा। भैया ऐसा है, तुमको लंबे गए हो। मैडम कह रही है कि आप उसको सुपरविजन के मामले में करते करते टच करते थे। नहीं सर, मैं तो उसको मोटिवेट करता था, उसको गाइड करता था, समझाता था। उस प्रोसेस में कहीं अगर प्रश्न हो तो मुझे कुछ याद नहीं। याद नहीं। मैडम कह रही है कि इसी बहाने से आपने उसको शोल्डर टच करा। नहीं सर नहीं, मुझे पता नहीं। अगर इस पूरी प्रोसेस में कहीं अगर जाने अनजाने में कुछ हुआ हो तो दैट वाज टोटली अनइंटेंशनल। I might have done that without any wrong intention, sir. भाई इंटेंशन कुछ ना,
मैडम ने साफ साफ लिखा है कि आपकी इंटेंशन बिल्कुल वही थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली, जिसकी वजह से आपने उनकी प्राइवेसी भंग करी। ओह माय गॉड। मैडम जरा देव साहब, अब तो बोर्ड भी आपका कुछ नहीं कर सकता। एक काम करो भाई, लंबे फुटके, ठीक है, आपको अब कोर्ट के चक्कर तो काटने पड़ेंगे। हो सकता है बदनामी भी हो और जेल भी हो सकती है भाई। तो मुकदमों के लिए एक अच्छा सा वकील ढूंढ लो, और जब वकील ना मिले तो मंडे बता दो, वकील का इंतजाम तो हम भी कर सकते हैं। समझ गए? चलो भाई चलो, ऑल दी बेस्ट। आज की ताजा खबर सबसे पहले दे रहा हूँ। एक महिला ने नेशनल बैंक के सीनियर मैनेजर पर लगाया सबसे पहले बता रहा हूँ, एक महिला ने नेशनल बैंक के सीनियर मैनेजर पर लगाया यौन शोषण का आरोप। आज की सबसे तंत्री केस सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल पे। यही वो दरिंदा मैनेजर है जिसने शादीशुदा होते भी महिला का शोषण किया। ये भी नहीं सोचा कि वो मासूम महिला है। ध्यान से देखिए, ये है वो मैनेजर जो बुलाता था अपनी महिला कर्मी को अपने होटल में और करता था उसका यौन शोषण। चंचली चंचली चंचली, चैन से सोना है तो जग जाओ। ध्यान से देखिए इस मासूम चेहरे को। इस मासूम चेहरे के पीछे छुपा है एक खूंखार दरिंदा। ये दरिंदा अपने ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं को बुलाता था होटल में, और होटल में उनके साथ करता था यौन शोषण। अरे मारो इसको, मारो मारो इसके घर पे आग लगा दो। अरे अच्छा हो गया भाई तू आ गया, मैं चंडीगढ़ जा रहा था। अरेस्ट वारंट है भाई तेरे खिलाफ। सर लेकिन मैंने तो कुछ किया नहीं है। अरे किया नहीं है भाई तो उसने चार्ज क्यों लगा दिए? एफआईआर है भाई। सर इसका तो एक ही कारण हो सकता है, अभी पीछे ऑफिस में प्रमोशन के लिए कुछ नामों की रिकमेंडेशन मांगी थी। मैंने सिमरन का नाम देके वो इस ऐसे व्यक्ति का नाम दिया जो डिजर्व करता था। बस भाई डिजर्व कुछ ना, अब तू फंस गया है लंबी चक्कर में। अब तो मैं अभी कुछ ना कर सकता। बात ऊपर तक पहुंच गई है, मीडिया में तेरे नाम के पोस्टर छप गए हैं। और तो और आज सुबह आईजी साहब का फोन आया। आईजी साहब कह रहे थे तेरे अगेंस्ट मैटर सीरियसली लेना है, और वो महिला आयोग वाले वो भी तो धंधे पे बैठे हैं। हाँ भाई अब तेरा कुछ ना हो सकता, तेरे के ऊपर तो केस होना ही होना है, और तो और तेरी बदनामी हो गई है, जेल तो तुझे जाना ही पड़ेगा। लो भाई लो, मैडम अंदर करो इसको। ये क्या हो गया? हे भगवान, ये कौन से कर्मों की सजा दे रहा है मुझे? अरे मेरे साथ वो हो गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तो पूरी जिंदगी शराफत से काम किया, ईमानदारी से काम किया, नारी का सम्मान किया, अपना पूरा धर्म निभाया। इज्जत कमाई, आत्मसम्मान पाया, लेकिन एक झूठ से मेरा सारा चरित्र हनन हो गया। एक महिला के एक झूठ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे लगता था
कि महिला कभी झूठ नहीं बोल सकती। मैं इसी तर्ज पर बात करता रहा। शायद मैं गलत था। मैं गलत था। मुझे तो उस रजत और उसके पिताजी से भी माफी मांगनी चाहिए कि मैंने उन पर शक किया। आपने देखा न्यूज एंकर्स की खबर सुना आपने? मेरी भी आवाज सुनो। मैं सच हूं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं लड़ूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जानता हूं सच परेशान हो सकता है, सच में देरी हो सकती है, मगर सत्य हमेशा जीतेगा। मैं लड़ूंगा और अंतिम दम तक लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा। दोस्तों, ये जो आपने देखा, ये हमारे समाज की सच्चाई है। जब भी कभी आदमी और औरत के बीच में विवाद होता है, झगड़ा होता है या कोई भी मतभेद होता है, तो हमेशा पुरुष को ही गलत समझा जाता है। ऐसे पुरुष विरोधी समाज और सोच को बदलिए। ऐसी सोच हम बदलेंगे, आप बदलेंगे। और इसी के साथ ये प्रस्तुति में समाप्त करते हैं। और इसी के साथ मैं अपने इस प्रोग्राम के कलाकारों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। तो सबसे पहले तालियों से गुजारिश करेंगे। सबसे पहले श्री रविंद्र कांस्टेबल मैम मिसेस इंद्रवीर गर्ग, इंस्पेक्टर साहब प्रवेश वर्मा, मैसेंजर मनीष और हमारे एंकर्स, मैं एक एक करके बुलाऊंगा। अभिषेक, प्लीज तालियां बजती रहे। मनीष और मानिक, और आखिर में रजत का दोस्त जय रवि कुमार गुप्ता।